ओके, इस सेशन में अब मैं आपको कुछ चार्ट्स के ऊपर डिटेल्स बताऊंगा कि चार्ट्स में क्या क्या कस्टमाइजेशंस हम लोग करवा सकते हैं, अपने डैशबोर्ड्स को थोड़ा सा और मज़ीद इन्हेंस बनाएं। तो सबसे पहली चीज़ कि मैं अपने सारे चार्ट्स को सेलेक्ट करके, मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए हम कंट्रोल की को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे चार्ट्स को सेलेक्ट करके एक नई शीट के ऊपर ले जाके भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाकी आपको चार्ट्स की सिलेक्शन के बाद टॉप पे दो पैनल्स नज़र आएंगे, डिज़ाइन और फॉर्मेट का। डिज़ाइन वाले पैनल के अंदर चार्ट्स के मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, उनकी लेआउट्स हैं, उनके कलर्स हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म का चार्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, कि जिसको आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं या जो आपके चार्ट्स बनाने का पर्पस है, किसको प्रेजेंट करना है। तो इस चीज़ के हिसाब से आप अपने चार्ट्स में थोड़े से कलर्स और कुछ चीज़ें इस तरह की ऐड करवा सकते हैं जो कि आपके डैशबोर्ड्स को अट्रैक्टिव बनाएं। अच्छा, चार्ट्स मैंने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद इसमें एक चीज़ जो मेरे सामने नज़र आ रही है वो ये कि भाई मेरे पास चार्ट्स तो बन गए, लेकिन फिर पीछे डाटा नज़र आ रहा है, कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं। अगर इन सारी कैलकुलेशंस को मुझे हाइड करना है तो एक सिंपल और आसान सा सोल्यूशन, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए, जो कि शॉर्टकट की होती है सेलेक्ट ऑल की, अपने फिल कलर्स को ब्लैक कर दें। ठीक है। क्योंकि मेरे पास डाटा जो है वो ब्लैक फॉन्ट में बना हुआ था, तो मैंने अपने डाटाबेस को हाइड कर दिया। तो पीछे आपके पास जो भी चीज़ें थी वो सब आपकी रिमूव हो जाएंगी, अवेलेबल होंगी बट वो हाइड हो जाएंगी। अच्छा, ये जो चार्ट है, इस चार्ट का टाइटल है नेम्स एंड सेल्स। ठीक है। ये एक सिंपल सा आपके पास तरीका है कि आपने एक अपना टाइटल डाल दिया। अच्छा, मैं यहाँ पे गया, यहाँ आने के बाद मैं टाइटल लिख रहा था, मैंने गलती से डिलीट प्रेस कर दिया, तो मेरे पास वो जो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था जिसमें मुझे टाइटल इनपुट करना था वो चला गया। ठीक है। इस वाले में आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो चार्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो है सेल्स एंड आइटम्स। इसको मैं कर देता हूँ सेल्स पर्सन एंड आइटम्स। इसी तरह ये वाला जो चार्ट है ये मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट्स एंड एरिया। प्रोडक्ट्स एंड एरिया आ गया। ये वाला चार्ट मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ये सेल पर्सन की सेल्स एंड एरिया। ये वाला चार्ट जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ये है आइटम्स वाइज। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोबारा इसी बात पे कि एक चार्ट का जो मेरे पास टाइटल वाला बॉक्स था वो रिमूव हो गया। तो वो अगर आपको वापस चाहिए है तो फॉर्मेट पे आने के बाद आपके पास डिज़ाइन में आने के बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं यहाँ पे चार्ट एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है। अच्छा, चार्ट एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? चार्ट एलिमेंट्स में से फ़िलहाल मुझे जो चीज़ चाहिए है वो है चार्ट का टाइटल। ठीक है। तो चार्ट टाइटल किस जगह पे चाहिए? अबव चार्ट या सेंटर्ड ओवरले, अलग अलग आपके पास डिज़ाइंस हैं। मैंने जिस तरह पहले आ रहा था उसी तरह से इंसर्ट कर दिया। तो ये जो चार्ट है ये मुझे बता रहा है एरिया वाइज सेल्स। ठीक है। तो एक चीज़ हमने इसमें से देख ली, वो ये है। अच्छा, सेकंड आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अगर चार्ट एलिमेंट में जाके कोई ट्रेंड लाइन बनाना चाहो तो आपके पास ऑप्शन आता है ट्रेंड लाइन वगैरह डिज़ाइन करने का, शो करने का। ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके पास ये जो लेआउट्स आपके डिस्प्ले हो रही हैं, ये जो लेआउट्स का ऑप्शन है ये किस लिए यूज़ होगा? इस चार्ट के ही अगर हम बात करें तो मैं इजीली देख के बता सकता हूँ कि मैक्सिमम सेल्स जो हैं वो गुलशन में हुई हैं और मिनिमम सेल्स जो हैं वो डीएचए में हुई हैं। बट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भाई गुलशन में कितनी सेल्स हुई हैं, तो मुझे माउस इसके ऊपर ला के रखना पड़ेगा।
राइट। अब मुझे ये वैल्यू तो मिल गई 1 सेकंड के लिए, लेकिन उसके बाद फिर किसी और वैल्यू के बारे में बात हुई तो फिर मुझे वहाँ माउस ले जाके रखना पड़ेगा। अगर किसी जगह पे मुझसे कोई पूछ ले कि अरसलान की कीबोर्ड की सेल्स कितनी थी, तो पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे, पहले मैं देखूँगा अरसलान। अच्छा, पहले तो मुझे कंफर्म करना होगा कि चार्ट कौन सा है, देन उसके बाद चार्ट में जाके कौन सा वाला चार्ट मुझे इस सेल पर्सन की इन्फॉर्मेशन देगा। फिर मैं गया तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे तो ब्लू कलर माउस भी है, ब्लू कलर का तो कीबोर्ड भी है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इन सारे इश्यूज़ को पहले से आपको रिजॉल्व करके रखना है कि ये इश्यूज़ ना आए। सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो लेआउट है ये आपको वैल्यूज़ आपके बार्स के ऊपर लिखी हुई दे सकती है। अलग अलग डिज़ाइंस में अलग अलग स्टाइल यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये है, या ये वाली वैल्यू, ये वाली लेआउट है जिसमें वैल्यूज़ नीचे लिखी हुई आ जाएंगी। अब यहाँ तो ये वाली सही है, लेकिन अगर मैं यही लेआउट इस वाले के ऊपर अप्लाई करूँगा तो आपके पास वो पूरा का पूरा डाटा उठाएगा और नीचे ला के दिखा देगा, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है चार्ट्स के हवाले से। ठीक है, तो इस जगह पे ये लेआउट सही नहीं है। इस जगह पे जो बेटर लेआउट होती वो ये वाली होती, सही, जिसमें आपके पास इंडिविजुअल वैल्यूज़ आ रही हैं, या ये वाले लेआउट जिसमें आपके पास बार्स के ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही हैं। लेकिन अगेन मसला हर जगह का अलग अलग है। इसमें जो वैल्यूज़ आपको इस वक्त डिस्प्ले हो रही हैं, ये वाली वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब इसमें जो वैल्यूज़ आपको डिस्प्ले हो रही हैं, ये ज़ाहिर सी बात है इतने छोटे से चार्ट के ऊपर तो नहीं आएंगी। आपको चार्ट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। नाउ अगेन इट डिपेंड्स कि आपके पास वो अवेलेबल ऑप्शन है या नहीं है, या किस तरह से आपको चार्ट्स को डिस्प्ले करवाना है। अब ये हो तो गया मेरा काम, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। हो सकता है जब मैं प्रेजेंटेशन दूं तो उसके हिसाब से सही ना हो, राइट। तो किस चीज़ का सोल्यूशन किस तरह से निकालना है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक्सेल आपको डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देगा, लेकिन आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, क्या फिजिबल है, क्या करना चाहिए, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये आप इनको इस्तेमाल करते हुए अपने चार्ट्स को, अपने डैशबोर्ड्स को और मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा मसला हमारे पास ये आया था कि भाई यहाँ पे माउस को भी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, कीबोर्ड को भी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपके पास अगर ये वाला मसला है तो आप एक स्पेसिफिक को सेलेक्ट कर लें। फॉर इंस्टेंस मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि कीबोर्ड का है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो इस कीबोर्ड वाली फील्ड के जितने आपके पास यहाँ पे बार्स थे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। फॉर्मेट पे जाके आप इन सब के आउटलाइन कलर्स को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़, जो कलर आपके लिए फिजिबल हो, जो कि बाकियों से मैच ना करता हो, वो वाला कलर दे सकते हैं। ठीक है, राइट। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आपके पास आउटलाइंस के अंदर आपके वेट है, थोड़ा सा बोल्ड कर लो उस चीज़ को, या इसके अलावा आपके पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ग्लो है, आप उसके आउटसाइड बॉर्डर्स के ऊपर कुछ डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लो, ग्लो कितना चाहिए है, कितना % होना चाहिए। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं फॉर्मेट के पैनल पे, राइट। इसके अलावा फिल कलर आपके पास जो हैं वो ग्रेडियंट्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ बगैर ये देखे कि भाई वो सही है या नहीं है, क्योंकि मुझे जस्ट एक चीज़ आपको बतानी है। अब आपके हिसाब से क्या चीज़ सही है, किस ऑडियंस के सामने आप जो हैं वो ये सारे ऑप्शंस दिखाएंगे, तो उसके हिसाब से जो आपके चार्ट्स बनते हैं आप उस हिसाब से अपने चार्ट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस आपके पास इसमें अवेलेबल हैं। अदर देन दैट आपके पास फॉर्मेट में ही अगर हम बात करें तो आपको हर जगह पे क्लिक करने के बाद एक अलग फॉर्मेटिंग अवेलेबल होती है। अभी मेरे पास जो ये चार्ट है इसके जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं ये कुछ ग्रे ग्रेडियंट के अंदर आ रहे हैं, लाइट ग्रे टाइप का। अगर मैं इसके यहाँ क्लिक करने के बाद, बार की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं इसके फिल कलर्स को ब्लैक कर दूँ तो बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जेट ब्लैक तो पीछे भी हुआ है, तो मैं इसको नो फिल कर देता हूँ। तो जब मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूँगा
तो ये जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर इन केस मैं बाद में सेलेक्ट ऑल करके अपने बैकग्राउंड के कलर्स को जैसे ही कुछ चेंज करता हूँ तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली इसके जो न्यू कलर्स होंगे वो ऑब्वियसली क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है तो आपके पास उसके कलर्स आ जाएंगे। अगेन ये जस्ट एक ऑप्शन है, अगर आपको यूज़ करना पड़ जाए तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो कुछ मैंने बताया है वो सभी कुछ आपका हर जगह पे इस्तेमाल हो। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ऑडियंस के हिसाब से, अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। चार्ट की सिलेक्शन के बाद फॉर्मेट पे फिल कलर, आउटलाइंस, इफ़ेक्ट्स या डिज़ाइन के अंदर आपके पास ये सारे लेआउट्स, चार्ट्स के कलर्स, इसके अलावा ये चार्ट के स्टाइल्स, इसके अलावा चार्ट के एलिमेंट्स, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास होते हैं एक्सेल के डैशबोर्ड्स। तो अब ये इस रिपोर्ट को देख के मैं एक डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरे पास इस पूरे मंथ की क्या प्रोग्रेस रही। अगर मुझे डेटाबेस नहीं भी नज़र आता तो मैं इजीली इस चार्ट को देख के अपने डिसीजंस ले सकता हूँ। और डैशबोर्ड जो हैं वो आपके थोड़े से डायनामिक हो सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊँगा।